स्टूडेंट्स, आज अपने डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बल क्या है, इसकी यूनिट्स क्या है और इसके टाइप्स कौन कौन से हैं वो अपने देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि बल क्या है। इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि जैसे अपनों ने एक बॉडी ले ली, एक वस्तु ली है, अगर आप इस पर बल लगाते हो इस तरफ से तो क्या क्या हो सकता है। तो इसमें कुछ पॉसिबिलिटी है, जैसे कि इस वस्तु में गति हो सकती है, ज़रूरी नहीं हमेशा हो। जैसे बहुत हैवी वस्तु है, भारी वस्तु है, अगर आप कम बल लगा रहे हो तो वो गति नहीं करेगी। ठीक है, तो अपने ये कहेंगे कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु में गति करवाने की कोशिश करता है, गति करवा सकता है या करवाने की कोशिश करता है, उसे अपने कहते हैं बल। इसके अलावा भी आप कह सकते हो गति के अलावा आकार में परिवर्तन भी कर सकता है या करने की कोशिश करता है। दोनों चीज़ें अपने कहेंगे कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु में गति करवा सकता है या उसमें गति करवाने की कोशिश करता है, या दूसरे शब्दों में कह लो, अगर दूसरे तरीके से देखें तो उसके आकार में परिवर्तन कर सकता है या करवाने की कोशिश करता है, उस कारक को अपने कहते हैं बल। इन शॉर्ट अपने कहेंगे कि बल के कारण किसी वस्तु की गति में भी परिवर्तन हो सकता है और उसके आकार में भी परिवर्तन हो सकता है, इसे अपने कहते हैं बल। अब आता है बल के प्रकार कई सारे हैं। जैसे कुछ प्रकार मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल या विद्युत चुंबकीय बल भी कहते हैं इसको, प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल। इसके अलावा भी बहुत सारे बल है, जैसे अपने कहें घर्षण बल, इसके अंतर्गत ही आता है बल के प्रकार में घर्षण बल, पेशीय बल, इनमें से कुछ पेशीय बल है। इसके अलावा भी कई सारे बल आते हैं अपने पास। जैसे मैं कहूँ कि कोई वस्तु वर्ताकार पथ में अगर चलती है तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल बल है उसको कहेंगे अपने सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल है, अपकेंद्रीय बल है, ये सारे के सारे बलों के प्रकार हैं। तो अपने 1 बाय 1 इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपने देखते हैं, जैसे मैंने बल की डेफिनेशन बताई कि वह कारक जो किसी वस्तु में गति करवा सकता है या गति करवाने की कोशिश करता है, ये कह लो गति करवा सकता है, इसी प्रकार आकार में चेंज कर सकता है वो, उस कारक को, उस फैक्टर को अपने बल कहते हैं। बल की अगर मात्रक की बात करें या इकाई की बात करें, बल का अगर अपने MKS या SI, MKS या SI में अगर बात करें तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्लियर। और अगर CGS में बात करते हैं, ये मात्रकों की पद्धति हैं, MKS, FPS और CGS। MKS का ही दूसरा नाम अपने कह सकते हैं SI है। इसमें इसका मात्रक होता है डाइन। MKS में इसका मात्रक होता है न्यूटन और CGS में होता है इसका मात्रक डाइन। इन दोनों में आपस में संबंध होता है, 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होता है, 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन। तो इसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 1 न्यूटन में डाइन पूछे जाए तो वो होंगे 10 की घात 5, और 1 डाइन में अगर न्यूटन पूछे जाए तो वो होंगे 10 की घात -5। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब चलते हैं अपने बलों के प्रकार में कि बल के कौन कौन से प्रकार होते हैं। उससे पहले अपने पास आते हैं कि प्रकृति के मूल बल कौन से है, उसको स्टडी करेंगे अपने। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे प्रकृति के मूल बल कौन कौन से हैं। फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर आर 4 टाइप्स। पहला आता है अपने पास गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको अपने कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी सबसे ज़्यादा अपने डेली रूटीन में कह लो या वैसे अपने सबसे ज़्यादा डिस्कशन इसी के बारे में करते हैं। अगर बलों की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे अपने कहते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, किस बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो इसको अपने डिटेल में देखेंगे। इसी प्रकार विद्युत बल या विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल, इन चारों बलों को कहते हैं प्रकृति के मूल बल, फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर। इनके अलावा भी कुछ बल है, जैसे मैंने पहले बताया, उनको अपने बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आता है अपने पास गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला अपने देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, किसके बीच लगता है? जैसे मैं कहूँ कि इस डस्टर को अगर छोड़ दिया जाए तो नीचे की तरफ जा रहा है, क्यों? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ पृथ्वी के केस में नहीं है, वो तो एक एग्जाम्पल है कि इस डस्टर को पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही थी तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ये बात सही है। लेकिन कोई भी 2 पिंड कहीं भी रखे हों,
कोई भी दो पिंड का मतलब वस्तु, कोई भी दो वस्तु कहीं भी रखी हुई हो उनके बीच जो बल लगता है उसको अपने कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। सपोज m1 द्रव्यमान की एक वस्तु यहाँ है, m2 द्रव्यमान की एक वस्तु यहाँ पर है, इनके बीच में जो सपोज अपने अज्यूम करते हैं कि डिस्टेंस r है, इनके बीच जो आकर्षण बल लगता है उसको अपने कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण की प्रकृति का होता है, कभी भी इसमें रिपल्शन या प्रतिकर्षण नहीं होता है। अब इसको मैथमेटिकली अपने बताएं कि कितना होगा गुरुत्वाकर्षण बल और किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो वो बताएंगे कि मान लेते हैं कि दो वस्तु है जिनका द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2, ठीक है। मैं द्रव्यमान और भार इनमें क्या अंतर होता है पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप उसे ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि द्रव्यमान और भार में डिफरेंस क्या होता है। m1 और m2 दो द्रव्यमान है, बीच की डिस्टेंस अपनों ने r मानी है, तो इसके बीच जो लगने वाला बल है वो m1 m2 यानी कि दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगा। इसका सीधा मतलब है कि वस्तुएं जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा लगेगा, पहली चीज़। दूसरा फैक्टर है F इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी F r² के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, या 1/r² के समानुपाती है, ऐसे भी कह सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ता है वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता है। जैसे दो वस्तुएं हैं वो जैसे जैसे दूर जाती जाएगी गुरुत्वाकर्षण बल नो डाउट कम होता जाएगा। तो इसको अगर कंबाइंड करें अपने समीकरण 1 व 2 से तो अपने पास आता है F समानुपाती m1 m2/r², या इसको लिख सकते हैं F = G m1 m2/r²। ये आता है गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला, जहाँ पर G है वो एक कांस्टेंट है, समानुपाती नियतांक है, और इसको कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू जो G की होती है वो 6.67 10⁻⁻11 ये वैल्यू होती है इसकी। और इसकी जो मात्रक है वो देखो आप, G का मान अगर निकालें यहाँ से तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो F × r²/m1 m2, यहाँ से इसका मात्रक बता सकते हैं अपने। बल का मात्रक न्यूटन, r² दूरी का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर अपॉन किलोग्राम × किलोग्राम यानी किलोग्राम का स्क्वायर, तो ये इसका मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और इसका जो वैल्यू फाइंड आउट की थी उन साइंटिस्ट का नाम था हेनरी कैवेंडिश। प्रयोगों से इस कैपिटल G की वैल्यू अपने को पता कहाँ से आई ये वैल्यू, तो हेनरी कैवेंडिश ने प्रैक्टिकली इसको फाइंड आउट किया था, इसको ज्ञात किया था हेनरी कैवेंडिश ने। इसका मान जैसे मैंने बताया 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये और इसकी डायरेक्शन अगर देखें अपने कि बल की दिशा कौन सी होगी, तो इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है, जॉइनिंग लाइन है, उसके अनुदिश होगी बल की दिशा। यानी ये वस्तु इस वस्तु को अपनी तरफ खींचेगी और ये वाली वस्तु इसको और ये वाली वस्तु इसको अपनी तरफ खींचेगी, एक दूसरे की तरफ खींचेगी, ठीक है ना। परिमाण समान, दिशा विपरीत होती है एक दूसरे की तरफ जो बल लगता है उसकी बात कर रहे हैं अपने। अब आता है F = G m1 m2/r²। मैथमेटिकली ये फॉर्मूला है गुरुत्वाकर्षण बल का। इसका मीनिंग ये हुआ, यहाँ तक अपनों ने ये सीखा कि कोई भी दो पिंड कहीं भी रखे हों उनके बीच में जो बल लगता है उसको अपने गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पृथ्वी का एक एग्जाम्पल है, जैसे अपने कहें कि एक पत्थर है उसको छोड़े तो नीचे की तरफ जाता है, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल का एक एग्जाम्पल है। दूसरा अपने कह सकते हैं इसके अलावा भी कि कहीं भी दो पिंड रखे हुए हैं वहाँ बल लगता है निश्चित रूप से। जैसे मैं कहूँ कि एक वस्तु, एक डस्टर यहाँ है और एक अमेरिका में डस्टर रखा हुआ है ऐसा ही, तो दोनों के बीच भी बल लगता है। चूँकि ये इतनी दूरी पर है, दूरी बहुत ज़्यादा होने के कारण इस F का मान बहुत कम हो जाएगा, जैसे इतनी डिस्टेंस है तो अपने को अनुभव नहीं हो पाता है। इसी प्रकार दो वस्तुएं अगर पास पास रखी हुई हैं, जैसे आप बैठे हो आपके फ्रेंड के पास में, ठीक है, चेयर पे बैठे हो सपोज करो, तो भी आप दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, लेकिन आप अनुभव नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही वीक बल है, इन चारों बलों में से सबसे दुर्बल बल है। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि सबसे ज़्यादा डिस्कशन अपने इसी बल की करते हैं, इन चारों बलों की कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा बात अपने आम भाषा में इसी में करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। लेकिन इन चारों में ये सबसे दुर्बल बल होता है, सबसे वीक फोर्स है ये, लेकिन इसकी बात सबसे ज़्यादा होती है। अब अपने एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ G है, इसको कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक।
सार्वत्रिक का मतलब होता है यूनिवर्सल, यानी कि पूरे यूनिवर्स में जिसका मान नियत रहे उसी को कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। आप यहाँ पर हो, चंद्रमा पे चले जाओ, किसी और प्लेनेट पे चले जाओ, वहाँ पर जी का मान कभी भी चेंज नहीं होता है। एक स्मॉल जी पढ़ते हैं अपने, गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान अलग अलग जगह अलग अलग होता है। ये तो होता है गुरुत्वीय त्वरण, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका मान कांस्टेंट रहता है, आप कहीं भी चले जाओ यूनिवर्स में, इसीलिए इसको कहा जाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब इस फॉर्मूले को अगर देखें अपने, तो जी कांस्टेंट है। अगर अपने मैं कहूँ कि दो वस्तु यहाँ पर रखी हुई है पृथ्वी, सपोज ये मार्कर है और ये डस्टर है, इनके बीच डिस्टेंस आर है। अगर इसी सिस्टम को चंद्रमा पे ले जाए अपने, तो दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा, कम होगा या ज़्यादा होगा? सोच के देखिए आप, ये दोनों हैं, इतनी ही दूरी पर चंद्रमा पे ले जाके रख दिए अपनों ने, तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, वो बढ़ेगा या घटेगा? सोचिए, मैं बताता हूँ आपको। इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल अपरिवर्तित रहेगा, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गुरुत्वाकर्षण बल है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, ये इसकी खास बात है। अब अपने इसके गुण देख लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़। सबसे इम्पोर्टेंट गुण जैसे मैंने अभी बताया, ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर? पहला पॉइंट। दूसरा, इसकी प्रकृति है वो आकर्षण की होती है। प्रकृति कैसी होती है? आकर्षण की। जैसे मैंने बताया, हमेशा इसमें अट्रैक्शन होता है, रिपल्सन कभी भी नहीं होता। गुरुत्वाकर्षण बल की केस की बात कर रहे हैं अपने। प्रकृति का सबसे दुर्बलतम बल है, इसको भी विशेष रूप से ध्यान रखें आप। ये जितने भी फंडामेंटल फोर्सेज अपनों ने बताया उसमें सबसे वीक फोर्स है ये, ठीक है। चौथा, आप ये कह सकते हो कि ये केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल का मतलब होता है कि इनके बीच जो बल लगता है वो इनके केंद्रों को मिलाएं तो उस रेखा के अनुदिश ही लगता है, इसको अपने केंद्रीय बल कहते हैं। पांचवा, इसकी प्रास देखते हैं, प्रास इसकी बहुत अधिक है। प्रास किसे कहते हैं अपने? जैसे अपने कहते हैं कि मोबाइल टावर कहीं लगाओ तो अपने कई बार कहते हैं ना रेंज नहीं आ रही यहाँ, तो रेंज का मतलब ही प्रास होता है हिंदी में। तो इसका मतलब होता है कि ये बल कब लगता है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल बताया कि यहाँ एक वस्तु रखी हुई है, एक वस्तु अमेरिका में रखी हुई है, तो दोनों के बीच उस केस में भी बल लगता है। तो इतनी डिस्टेंस पे होने के बावजूद बल लग रहा है, इसका मतलब इसकी प्रास बहुत अधिक है। जनरली इसको अनंत कह दिया जाता है कि इसकी प्रास बहुत अधिक है, अपने कहेंगे इसकी प्रास बहुत अधिक होती है, ठीक है। तो ये मेन इसके पॉइंट्स है, फैक्ट है, इसकी प्रॉपर्टी कह सकते हो, गुण है। पहला बल आता है अपने पास गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि किसके बीच लगता है? दो द्रव्यमानों के बीच, दो पिंडों के बीच, दो वस्तुओं के बीच बल लगता है, और ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, प्रकृति आकर्षण है, और ये दुर्बलतम बल होता है, ठीक है। तो ये पहला बल आता है जिसको अपने कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने नंबर 2 पे। सेकंड आता है जिसको अपने कहा था विद्युत बल। विद्युत बल, विद्युत बल किसे कहते हैं? दो आवेशों के बीच जो बल लगता है, दो आवेश है Q1 Q2, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। दो आवेशों के बीच जो बल लगता है उसको अपने कहते हैं विद्युत बल। इसकी प्रकृति अपने बता सकते हैं कि समान आवेश है तो प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत है तो आकर्षण की प्रकृति होती है। इट मीन्स इसकी प्रकृति आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों की होगी। जैसे अपनों ने वहाँ डिफाइन किया, वैसे ही अपने कहेंगे दो आवेशों के बीच लगने वाला बल विद्युत बल या विद्युत चुंबकीय बल भी कहते हैं इसको, वो लगता है। और इसका मान सिमिलरली जैसे अपनों ने वहाँ बताया, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F प्रोपोर्शनल टू R²। इसको कहते हैं अपने व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना। बट समानुपाती 1/r² है ना, व्युत्क्रम है और r² है, तो व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना कहते हैं इसको। इक्वेशन 2, समानुपाती सेम प्रोसीजर वही है, Q1 Q2 अपन r²। समानुपाती का निशान हटाते थे कि Q1 Q2 अपन r²। इस k को कहते हैं अपने समानुपाती नियतांक है। ये एक समानुपाती नियतांक है जो कि माध्यम पर निर्भर करता है, ये ध्यान रखें। और इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹।
9 गुना 10 की घात 9। मात्रक देख लो, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम इंटू कूलाम यानी कि कूलाम स्क्वायर, ये होता है के बल नियतांक, या इसको समानुपाती नियतांक कहते हैं। 9 गुना 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। और इस के का मान माध्यम पर निर्भर करता है, ये माध्यम पर निर्भर करता है। क्लियर है? तो ये इसका फॉर्मूला आता है F इक्वल, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल में आता है F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर आता है K q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। वहाँ कैपिटल G था, वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता, यहाँ K माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम पर निर्भरता के आधार पर मैं आपको 2 पॉइंट्स बता देता हूँ, फैक्ट्स बता देता हूँ कि 2 आवेशों के बीच अधिकतम बल कब लगेगा, मैक्सिमम बल कब लगेगा, किस केस में, अगर कोई माध्यम ना हो या हवा हो, ये कह सकते हो, उस केस में अधिकतम बल लगता है 2 आवेशों के बीच। और न्यूनतम बल यानी जीरो बल, यानी कोई बल कब नहीं लगेगा, जब कोई चालक हो, माध्यम क्या हो, चालक हो। माध्यम अगर चालक हो जाता है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, एप्सिलॉन आर आता है इसमें, वो इनफाइनाइट। ओवरऑल अपने ये कहें इन शॉर्ट कि बल 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 फैक्ट, 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि अगर हवा या निर्वात है, 2 आवेशों के बीच में कोई माध्यम नहीं है, या तो हवा है या निर्वात है, कोई माध्यम नहीं है, तो अपने कहेंगे अधिकतम बल लगता है। अगर मेटल आ जाता है, मेटल मतलब धातु आ जाए, चालक आ जाए, इसको धातु भी कह सकते हो क्योंकि धातु चालक होते हैं, तो उस केस में बल लगता है वो 0 लगता है। इसको ऐसे कह सकते हो, कई बार क्वेश्चन आता है कि 2 आवेश है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि 2 आवेश है, उनको किसी चालक तार से, लोहे के, तांबे के, कोई भी तार हो, उससे अगर जोड़ दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल कितना हो जाएगा। मान लो अपनों ने इसको जोड़ दिया तो लगने वाला बल कितना हो जाएगा, कई 4 ऑप्शन होंगे आपके पास। अब यहाँ से आप देखो किससे जोड़ा है अपनों ने, चालक तार से, धातु के तार से, तो लगने वाला बल कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये सेकंड बल आता है अपने पास, जिसको अपने कहते हैं विद्युत चुंबकीय बल या विद्युत बल, 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल। और ये इसके गुण, काफ़ी सारे गुण इसके वही है जो गुरुत्वाकर्षण बल के। पहला अगर देखें तो इसकी प्रास भी बहुत अधिक है, बहुत अधिक, अनंत कह सकते हो, इन जनरल अपने बहुत अधिक कहेंगे, इसकी प्रास बहुत अधिक है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये माध्यम पर निर्भर करता है, वो वाला नहीं करता था, ये माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, और इसके देखें अपने, इसकी प्रास बताई अपनों ने बहुत अधिक, माध्यम पर निर्भरता बता दी, प्रकृति बताई अपनों ने कि आकर्षण की प्रकृति का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण की प्रकृति का भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना, समान आवेश है तो प्रतिकर्षित करेंगे, विपरीत है तो आकर्षित करेंगे। और इसकी भी प्रास अनंत है, और ये केंद्रीय बल है, सेंट्रल फोर्स, जैसे अपनों ने वहाँ बताया वैसे भी ये सेंट्रल फोर्स है। तो ये इसके मुख्य गुण हैं। तो इन जनरल अपने कहेंगे विद्युत बल कौन सा है, जो 2 आवेशों के बीच लगता है बल, उसको अपने कहते हैं विद्युत बल। एक संरक्षी बल भी है, ध्यान रखना, गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल दोनों संरक्षी बल है, कई बार पूछ लेते हैं। तो 2 बल है जो संरक्षी बल है, गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल। संरक्षी बल क्या होते हैं, इसको अगर थोड़ा सा देखें, अपने शॉर्ट में बताऊंगा मैं आपको। अगर यहाँ से चले और यहाँ से यहाँ तक कोई वस्तु चलती है, x से y तक, ठीक है, एक रास्ता ये है, एक दूसरा रास्ता ये है, सेकंड। अगर किया गया कार्य, यहाँ से यहाँ तक आने में किया गया कार्य, वो निकालते हैं अपने, वो अगर किया गया कार्य पथ पर निर्भर न करे, रास्ते पर निर्भर नहीं करता है, तो उसको कहते हैं अपने संरक्षी बल। ठीक है ना, जैसे यहाँ से यहाँ तक आते हैं और यहाँ से यहाँ तक आते हैं, किया गया कार्य अगर रास्ते पर, पथ पर निर्भर ना करें तो उसको कहते हैं संरक्षी बल। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा अपनों ने बताया विद्युत चुंबकीय बल, ये दोनों के दोनों संरक्षी बल के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं अपने तीसरा बल, जिसको कहते हैं अपने प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल। एक चीज़ और, गुरुत्वाकर्षण बल जैसे अपनों ने बताया सबसे वीक है, दुर्बल है। इससे पहले वाला पढ़ा अपनों ने, वो जो विद्युत चुंबकीय बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है ना, उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। अब आता है प्रबल नाभिकीय बल, जैसे नाम से स्पष्ट है, ये सबसे प्रबलतम है। इन तीनों चारों की बात करें तो सबसे प्रबल बल है। ये किस में लगता है, नाभिकीय कणों के मध्य लगता है। नाभिकीय कण जो न्यूक्लियर
पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं उनको। जैसे अपने नाभिक की बात करते हैं, ये नाभिक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं डिफरेंट ऑर्बिट में। तो नाभिकीय कण कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं इन्हीं को कहते हैं अपने नाभिकीय कण। ठीक है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर पाए जाते हैं, तो कोई कहे कि ये बल किसके बीच लगेगा, तो अपने कहेंगे कि प्रोटॉन प्रोटॉन में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, अपने जानते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। इनके बीच में ये बल लगता है, इसको कहते हैं अपने प्रबल नाभिकीय बल। प्रकृति का सबसे प्रबल बल है। सबसे प्रबल क्यों है? देखो, प्रोटॉन है, इसके अंदर न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश नहीं है। प्रोटॉन प्रोटॉन अंदर रहते हैं बहुत छोटी सी जगह में, ठीक है ना। 10⁻⁻15 मीटर, फेम्टोमीटर जिसको बोलते हैं, बहुत छोटा आकार होता है नाभिक का। उसके अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन पास पास रह रहे हैं। इसका मतलब दो दुश्मन है, प्रतिकर्षित करते हैं, वो पास पास बैठे हैं, तो उनको कोई तो ताकत होगी जो पास पास बांधे रख रही है दुश्मनों को। ठीक है, तो वो कौन सी ताकत है? वो प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं उसको। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है जिसके कारण ये आपस में बंधे रहते हैं। तो ये आता है अपने पास। और इसके गुण देखें तो कोई विशेष नहीं है, एक दो गुण है इसके जिसमें अपने कहें। पहला तो ये है कि प्रकृति तो इसमें कहेंगे आकर्षणीय है, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, बांधे रखते हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन है तो भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, ध्यान रखना। यहाँ विद्युत चुंबकीय बल की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो प्रतिकर्षण होता है, उसमें तो प्रोटॉन प्रोटॉन प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन ये अट्रैक्टिव, इसकी प्रकृति है वो आकर्षण की होगी। दूसरा, इसकी प्रास होगी वो बहुत कम होती है, यानी नाभिक के अंदर ही ये बल लगता है। नाभिक से बाहर कण अगर कोई है तो उनके बीच ये बल नहीं लगता, तो कहेंगे कि इसकी प्रास है वो बहुत कम होती है। ठीक है, ये संरक्षी बल का जिक्र अब इसमें नहीं करेंगे क्योंकि ये नाभिक के अंदर का ही गुण है, बाहर आते ये बल नहीं लगता है, और प्रकृति का सबसे प्रबल बल होता है ये। तो ये आता है अपने पास प्रबल नाभिकीय बल, जो कि थर्ड है इसमें। अब आता है फोर्थ, जो कि दुर्बल नाभिकीय बल है। दुर्बल नाभिकीय बल, कुछ पदार्थ होते हैं उनको कहते हैं अपने रेडियो एक्टिव पदार्थ। रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव या रेडियो सक्रिय भी कहते हैं अपने, जैसे थ्योरियम, प्लूटोनियम, सीजियम, ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव पदार्थ है। इनकी नाभिक से हमेशा कुछ पार्टिकल निकलते हैं, अल्फा बीटा कण निकलते हैं, गामा रेज निकलते हैं, अल्फा बीटा गामा ये तीनों निकलते हैं। इसके साथ साथ इनकी नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होते हैं, और कुछ अन्य कण भी इनकी नाभिक से निकलते हैं, उनको कहते हैं फर्मियन। जैसे इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, इनको फर्मियन कहते हैं। ये भी रिलीज होते हैं इनकी नाभिक से इंटरचेंज के दौरान। तो ये जो फर्मियंस निकलते हैं, इनके बीच में जो बल लगता है उन्हीं को कहते हैं अपने, उसी बल को कहते हैं दुर्बल नाभिकीय बल। वीक न्यूक्लियर फोर्स, दुर्बल नाभिकीय बल। ठीक है ना। तो इसके में कोई विशेष नहीं है इसमें। अब अपने कंपेयर करें, चारों बलों में कंपेयर करें कि सबसे ताकतवर कौन सा है। तो अगर अपने कंपेयर करें तो इसमें देखिए, इससे आपको आइडिया होगा कि कौन सा बल कितना है। अगर अब मैं कहूँ कि गुरुत्वाकर्षण बल को 1 मान लिया जाए, गुरुत्वाकर्षण बल की तीव्रता को 1 मान ले अपने की इकाई है, सपोज वो इकाई है, कंपेयर कर रहे हैं, अपने अनुपात निकाल रहे हैं, तो सेकंड जो अपनों ने बताया था विद्युत चुंबकीय बल, वो इसका 10⁻36 गुना ज़्यादा होता है। ठीक है, और प्रबल नाभिकीय बल है वो 10⁻38 गुना होता है, इससे 10⁻38 गुना होता है, और दुर्बल नाभिकीय बल है वो इसका 10⁻25 गुना होता है। इसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, सबसे प्रबल बल होता है वो कौन सा होता है? वो होता है प्रबल नाभिकीय बल। और सबसे दुर्बल कौन सा है? वो है गुरुत्वाकर्षण बल। क्लियर है। तो ये 4 बल आते हैं प्रकृति के मूल बल, जिसमें अपनों ने बताया गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस चैनल को आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, साथ ही ये जितनी भी वीडियो देख रहे हैं आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप जैसे जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। थैंक यू।